दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ के नेताओं की अमित शाह से मुलाकात हुई है। ओम माथुर, अरुण साव से मुलाकात हुई है। नारायण चंदेल और पूर्व सीएम रमन सिंह से भी मुलाकात हुई है। छत्तीसगढ़ के हालातों पर अमित शाह से बातचीत हुई। 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर ये बात हुई है। 2023 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा, इस पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर नहीं हुई किसी भी तरह की चर्चा, आपको बता दें, क्योंकि इस तरह की खबरें थी और ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ के सांसदों को किसी कैबिनेट में कोई जगह मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है कि मंत्रिमंडल को लेकर कोई और किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। कल रात को हुई थी दरअसल अमित शाह से इन सभी नेताओं की मुलाकात। 2023 है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। 2018 के नतीजे देखेंगे तो बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से मात खानी पड़ी थी। छत्तीसगढ़ ही वो एकमात्र राज्य था जहां इतनी बुरी तरीके से बीजेपी हारी थी। ऐसे में अब फोकस अमित शाह का बीजेपी 2023 के लिए छत्तीसगढ़ विशेष है और इसीलिए दिल्ली गए थे छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता, जो कि अमित शाह से मुलाकात जिन्होंने की है। ओम माथुर, अरुण साव से मुलाकात की। नारायण चंदेल और पूर्व सीएम रमन सिंह भी उनके साथ थे। छत्तीसगढ़ के हालातों पर भी बातचीत हुई है अमित शाह की। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी चर्चा रही। 2023 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा, कैसे कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जाएगा, इतनी बुरी तरीके से बीजेपी हारी थी 2018 में छत्तीसगढ़ में। इसे देखते हुए एक नई ऊर्जा भरने की जरूरत है कार्यकर्ताओं में, इवन यहाँ के नेताओं में भी। और ये महत्वपूर्ण मुलाकात अमित शाह से इस संदर्भ में है। स्वप्निल गौरखेड़े के पास चलते हैं, उनसे और अधिक जानकारी लेते हैं इस विषय में। स्वप्निल, क्या कुछ अपडेट मिल पाया? दिल्ली में अमित शाह से केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने छत्तीसगढ़ के। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अटकलें ये लगाई जा रही थी कि मोदी मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होना है उसके संदर्भ में चर्चा हुई है। लेकिन ऐसी कोई चर्चा जो है गृह मंत्री अमित शाह के साथ नहीं हुई है और यह जो चर्चा थी वो महज छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने हैं 2023 में विधानसभा चुनाव है उसके संदर्भ में चर्चा हुई और छत्तीसगढ़ को किस तरह से मजबूत किया जा सके, संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सके, राज्य सरकार को कौन कौन से मुद्दे पर घेरना है, इन सारे मामलों पर चर्चा हुई है। लेकिन अटकलें जिस तरीके से लगाई जा रही थी कि छत्तीसगढ़ के सांसदों को मौका दिया जा सकता है, लेकिन इस विषय पर चर्चा नहीं हुई है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली जो बुलाया गया था छत्तीसगढ़ के नेताओं को, तो मिशन 2023 में जो है उसके संदर्भ में चर्चा हुई और कैसे भाजपा वापसी कर सके 2023 के चुनाव में, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई और किन एजेंडों पर, किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाना है, ये सारे विषयों पर चर्चा हुई है दिल्ली में। जी बिल्कुल। स्वप्निल, वैसे बड़े मुद्दों की बात करें तो इस बार वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं 2023 में जो दरअसल बीजेपी के पास होंगे? हालांकि इस तरह की भी खबरें थी कि राजेश मूणत अपने साथ 20 पार्षदों को लेकर गए दिल्ली और उन्हें बाकायदा ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पैसे का दुरुपयोग हो रहा था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ चौपाटी शिक्षण संस्थान के सामने, इसकी शिकायत करने भी गए हैं। तो बीजेपी ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती दरअसल जिससे कांग्रेस सरकार को घेरा जाए। ऐसे में वो कौन कौन से बड़े मुद्दे जिन पर फोकस इस बार बीजेपी कर सकती है 23 में? जी बिल्कुल, चुनाव को अब 8 महीने का समय रह गया तो कोई से भी मुद्दे बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। खासतौर पर जो घोषणा पत्र था कांग्रेस सरकार का, उसमें जो वादे अधूरे हैं उन मुद्दों को जो है भाजपा जोर शोर से उठाएगी। जिसमें शराबबंदी का एक वादा था, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, पीएम आवास का जो मुद्दा है, जल जीवन मिशन का जो मुद्दा है, इन तमाम विषयों को जो है भाजपा आने वाले समय में जो है जोर शोर से उठाने की तैयारी करी। और पीएम आवास को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो दुर्ग में होना है, तो उस संदर्भ में भी भाजपा ने पूरा रोड मैप तैयार किया है और ये सबसे बड़ा प्रदर्शन होना बताया जा रहा है। तो इसमें हो सकता है कि पीएम आवास का मुद्दे को लेकर जब प्रदर्शन होगा तो इसमें कोई केंद्रीय मंत्री भी इसमें आ सकते हैं। तो इन सारे विषयों को लेकर आज की जो कल बैठक हुई थी उसमें चर्चा हुई और जो खासतौर पर जो घोषणा पत्र के जो वादे पूरे नहीं हुए तो उन मुद्दों को भी भाजपा जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए स्वप्निल आपका।